वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा क्लाइंट है एक्सटेंसो और कलर का क्लाइंट है। देख रहे हैं आप लोग जैसे कि ग्रे कवरेज बहुत ज़्यादा है हमारी। और ये जो सेम डे क्लाइंट होता है ना, इनके पास टाइम भी कम होता है और हमें काम भी ज़्यादा करना होता है। तो हम इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में बने रहें, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में आज आपको सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं मेरी। अच्छा, यहाँ मेरे पास कोई नहीं था कि वीडियो बना सके, तो मैं अपनी मदद आपके तहत वीडियो बना रही हूँ। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हमारे क्लाइंट का बाल ज़्यादा वाइट हो तो हम ग्रे कवरेज स्कैल्प से करते हैं। अच्छा, कलर की हमने कंजूसी नहीं करनी, कलर हमने भरपूर लगाना है, क्योंकि हम जब कलर बचा रहे होते हैं, कम डाल रहे होते हैं या चीज़ों को बचा के चल रहे होते हैं, तो कलर हमारा प्रॉपर नहीं आता। पहले तो ये एक चीज़ नोट डाउन कर लें। सेकंड चीज़ ये है कि हमें बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद सेक्शन निकालना है। फ्रंट का पहला जो सेक्शन होगा उसमें हमने भरपूर क्रीम लगानी, क्योंकि अक्सर क्लाइंट का यही जो होता है कि यार हमारे आगे से ही बाल वाइट रह गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि हमने जो 5.6 उठाया है, इनसे इनकी ग्रे कवरेज हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं चाहिए था, ब्लॉन्ड में नहीं जाना चाह रही थी, गोल्डन की सीरीज़ में नहीं जाना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा जस्ट मेरा प्रॉब्लम ये है, वाइट कवरेज है वो कर दो और स्ट्रेटनिंग कर दो। जो बहुत फूला हुआ बाल है वो भी मैंने इनको बहुत ज़्यादा, अभी लास्ट जो 2 वीडियोस रिसेंटली मैंने अपलोड किया है वो भी इन्हीं की फैमिली में से था, इनकी बेटी की का ही एक्सटेंस होता वो भी। अच्छा, यहाँ मैं खुद से कर रही थी, तो मैं अपना मोबाइल भी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से एप्लीकेशन भी कर रही थी। तो अभी सेक्शन का मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि प्रॉपर ले लीजिएगा। या मैंने थोड़ा प्रॉपर नहीं लिया हुआ, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था, लेकिन ये कि आप प्रॉपर लीजिएगा। आई तो फेशियल करवानी थी, और फेशियल के बाद उन्होंने कहा बस ज़रीन मेरा थोड़ा ग्रे कवरेज है। मैंने इनको थोड़ा सा एडवाइस किया कि यार थोड़ा सा बालों को देखें, अपने बालों को। यार सारी ज़िंदगी माएँ क्या करती हैं, अपनी औलादों के लिए ख़ुद को कुर्बान कर देती हैं। और औलाद ही होती है कदर वाली होती है, कभी कदर वाली नहीं निकलती। खैर वो तो अल्लाह पे है कि अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, औलादों की हिदायत मांगते रहा करें और अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। जितना हो सकता है माँ बाप से प्यार करें। यही माँ बाप होते हैं जो पूरी ज़िंदगी आप लोग के लिए क्या कुछ नहीं करते। इनका फेशियल कर रही थी क्रीम एप्लीकेशन के बाद, तो मुझे ये एडवाइस कर रही थी, जो एडवाइस कर रही थी वो आप लोग सुन लें। बच्चों के ना जैसे टीनेजर्स बचना होती हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे फ्रंट में जो है ना कोई आपको अच्छा रिस्पांस हाँ मेरा वर्दी हो, करीब हो कि जिसके पास बच्चे जा सकें, बच्चियाँ स्पेशली। एक सजेशन है, देखें अगर आप कर सकती हैं तो ऐसा करके देखिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लर में जो है ना ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ? हाँ, मतलब इतना मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एडवांस ट्रेनिंग सेंटर आप खोलेंगे, मतलब उसमें बहुत सारे कोर्सेज हो। एक होता है ना सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कि हाँ बच्चियाँ अपने आप को किस तरह कैरी करें, आए जाएं, मतलब बेसिक हाँ बेसिक्स जो होती हैं सर्विसेज हैं अपने अपने लिए। दूसरों को भी करें वो तो अपने शौक से करेंगी कि भाई अगर उनको इतना इंटरेस्ट होगा कि वो दूसरों के लिए भी करें तो वो करेंगी। मतलब मैं अपने जैसे मेरी एक अपनी ये थिंकिंग है कि हाँ जैसे अपने हमें इतनी नॉलेज नहीं है तो हम सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करें। सही कह रही है, मतलब तो अपने उसके घर पे ही वो खुद को मेकओवर हाँ कर कि सकें, मतलब लाइक कैसी कौन सी प्रोडक्ट है जो यूज़ करनी चाहिए, कौन सी हार्मफुल बेसिक। होती है, कौन सी नहीं होती है। यंग एजेस की स्किन के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, यंग एजेस के बालों के लिए क्या चीज़ें आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक प्रैक्टिकल के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगी तो वो मतलब बेटर होगा ना। सही कह रही हैं आप। ज़रूर मैं इस बारे में सोचूंगी। इंशाल्लाह सोचिएगा तो फिर हम भी आपके क्लाइंट बनेंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आप मेरी पहली ही कस्टमर हैं। जब ये व्यूवर्स, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, लाइक ये मेरे मिरर्स भी नहीं लगे हुए थे वॉल पे, तो ये मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट हैं जो मुझसे फेशियल करवा के गई थी। राइट, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें उन्होंने जो जो बोली। वो ये बोल रही थी कि आप यहाँ पर घर पे ट्रेनिंग सेंटर खोलें तो हम अपनी बच्चियों को भेजेंगे। लाइक जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ज़्यादा एडवांस नहीं, बस नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मेकअप करना, लाइनर लगाना, या नॉर्मल फेशियल है जिसमें छोटी मोटी चीज़ें जो आ जाती हैं जो बच्चों में नहीं होती अवेयरनेस, वो सारी चीज़ें ये मुझे कह रही थी।
तो मैंने उनसे इस बात का कहा कि हाँ इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से। अच्छा ये बताऊँ मैं आपको, ये मेरी वेरी फ़र्स्ट क्लाइंट है, वेरी फ़र्स्ट क्लाइंट। कैसे, मैंने जब इनको देखा तब इन्होंने मुझे बोला कि यार मैं वो ही हूँ। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे याद आया कि आप तो मेरी पहली क्लाइंट हैं। अच्छा बातों बातों में बताना भूल गई कि मैंने बाहर ले आई थी, क्योंकि यहाँ सनलाइट का बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो मैंने कहा क्यों ना प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगी। तो मैं इनकी जो है ना एक्सटेंसो की क्रीम लगा रही हूँ, माइल्ड वाली, ताकि इनका बाल जो ड्राइनेस थी वो भी ख़त्म हो जाए। और वो सारी सेक्शन बाय सेक्शन मैंने लगाया, सेम एज़ इट इज़ जो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में सिखाया है वैसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है और बाद में कॉम्बिंग करना है। अच्छा लोग जो है ना चले जाते हैं बट कुछ लोग याद रह जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी थी। बहुत इनका, मैं कैसे बताऊं कि वो ईच एंड एवरीथिंग मुझे याद दिला रही थी, बट मुझे इतना याद नहीं था। अच्छा हमने यहाँ पर ड्राई कर लिया है, सॉरी वॉश करा दिया है। वॉश कराने के बाद हम यहाँ ड्राई करने लगे हैं, और ये मैं कूल एयर से ही करूँगी डेफिनेटली। कूल एयर से हम यहाँ पर जो है ना ड्राई कर रहे हैं प्रॉपर। क्या हुआ, आवाज़ ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे यार थोड़ी सी काम वाले वाइब्स भी आने दिया करें, इसीलिए मैं बताती हूँ ना सब चीज़ें कि आप वैसे ही करें। और हम वही सेक्शन लेंगे बीच में से, और फिर हम पतली पतली लेयर लेके आयरनिंग करेंगे। इधर इनको थोड़ा सा आदत नहीं है तो स्टीम आ रही थी, तो मैंने इनको मोटा सा एक टॉवल दे दिया ताकि वो स्टीम से बच सकें। देखिए आयरन जो होती है वो मेन चीज़, अगर हम आयरन प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इतनी क्रीम ज़ाया करने का, कुछ भी करने का। खैर क्लाइंट को मैंने समझाया, वो समझ गई, और फिर हम यूँ ही आयरन कर रहे हैं। अच्छा देखिए अल्लाह जानता है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, आप प्लीज़ ऑनेस्ट रहें अपने क्लाइंट्स के साथ। ऑनेस्ट रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा, आपके कामों में अल्लाह ताला ख़ुद मदद करेगा। क्लाइंट जो है वो हमारी इन्हीं घर से माशाल्लाह से 5वीं क्लाइंट है, एक ही घर से हमारी। अच्छा आज ही के दिन मैंने इनका कलर भी किया है, एक्सटेंसो भी किया है। जो ये फेशियल के लिए आई थी, और फेशियल भी मैंने साथ साथ में किया है, क्योंकि फेशियल मैं इनको शो नहीं करा सक रही थी तो नहीं किया है मैंने, बट साथ साथ ही हुआ साइड। अच्छा जी मैं इनके थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिम कर दूँगी। ट्रिम करना ज़रूरी होता है ताकि आपको जो एक फिनिश आ जाए, मैट फिनिश, कि हाँ भाई एक लुक आ जाए पिक्चर्स में भी और सारी चीज़ों में। और वैसे भी बालों में थोड़ा सा ट्रिमिंग होना चाहिए हर मंथ, जब हम ये करवाते हैं। अच्छा इनको बहुत स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए तो इसलिए हमने माइल्ड क्रीम यूज़ करी है। माइल्ड क्रीम में थोड़ा सा हमने मास्क भी डाल दिया था, हमने शैम्पू कंडीशनर भी साथ साथ किया है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on